हमारे साथ विपिन एक बार फिर जुड़ गए हैं भोपाल से, जहां पर बहुत जल्द वहां पर जो यात्रा है वो निकलने वाली है। कई किलोमीटर की ये बड़ी यात्रा है। पुलिस सुरक्षा बल भी मौजूद है। विपिन, इस वक्त क्या तस्वीर है और क्या प्रदर्शनकारियों से कुछ बातचीत आप कर पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल भोपाल की सड़कों पर बजरंग दल कार्यकर्ता और बीएचपी के कार्यकर्ताओं का ये यहाँ पर बड़ा संख्या में आप उनको देख सकते हैं और ये नारेबाजी करते हुए पैदल चलते हुए यहाँ पहुंचे हैं। पुतला दहन तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो यहाँ पर हुआ है और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और ये जो गुस्सा है वो यहाँ पर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर पुतला जलाया गया है और ये जवाब दिया जाएगा, ऐसे ही जवाब दिया जाएगा इनको जिहादियों को। तो हिंदुओं के ऐसा करा है, जिंदा जलाया गया उसको ऐसे ही जलाया जाएगा। हिंदू जला हुआ पुतला अभी चेतावनी है, चेतावनी सचेत हो जाए। हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जय श्री राम। देखिए बिल्कुल यहाँ पर पहुंचे हैं आप लोग, पुतला जला रही है। भाई साहब बताओ, ये पुतला हमने आज बांग्लादेश के में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में पुतला जलाया और सरकार से हमने मांग की है कि जल्दी जल्दी अपनी विदेश नीति ठीक करके बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उस पे कोई बड़ा एक्शन ले, और नहीं अगर एक्शन लेंगे तो फिर से हम बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ पर पूरा तरफ कितने संख्या में यहाँ पर पहुंचे? ये पूरे भोपाल विभाग के कार्यकर्ता हिंदू समाज यहाँ उपस्थित था और उसका सीधा संदेश है कि भारत सरकार कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई करे, 1971 जैसी कार्रवाई करे, जरूरत पड़े तो बांग्लादेश के फिर से 2 टुकड़े करे। तो बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पुतला दहन के साथ साथ कार्यक्रम हुआ है। पुतला दहन, आपका गुस्सा यहाँ तक ही सीमित रहेगा कि आप इसकी मांग को आगे बढ़ाओगे? अभी तो आप हमारी सरकार से ये मांग है कि वहाँ पर जो हिंदू अल्पसंख्यक उसमें रह रहा है उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और उनको बांग्लादेश को जो कट्टरपंथी मानसिकता जिहादी लोग वहां पर रह रहे हैं उनको कंट्रोल में किया जाए, राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू किया जाए, सेना को भेजा जाए और जो वहां पर रोडों पे जिहादी घूम रहे हैं उनको गोली मारी जाए और कंट्रोल में लिया जाए। नहीं तो बजरंग दल स्वयं बांग्लादेश जाने के लिए सक्षम है और हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए भी सक्षम है। तो यही तरीका अपनाएंगे आप सरकार तक बात पहुंचाने का, अपना गुस्सा जाहिर करने का? इसी तरह से बड़ा एक आंदोलन करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, एक बड़ा आंदोलन होगा, सर्व समाज को लेकर वो आंदोलन करेंगे। उसके बाद सरकार तक बात पहुंचाएंगे। अंतिम कदम हमारा ये रहेगा कि हमें बांग्लादेश जाना पड़ेगा, अगर सुरक्षा देने तो हम जाएंगे। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बजरंग दल और बीएचपी के बड़े कार्यकर्ता, जो तमाम कार्यकर्ता वो यहाँ पर हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। पुतला यहाँ पर जलाया गया है, पैदल चलते हुए पीछे किससे आए थे और बीच चौराहे पर, बीच सड़क की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर बड़ी संख्या में हाथों में झंडे लेकर, पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुंचे और ये इस तरह के पोस्टर जो हैं यहाँ पर लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस पर लिखा है सेव हिंदू ऑफ बांग्लादेश। तो इस तरह के पोस्टर लेकर यहाँ पर तमाम जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पीछे के रास्ते पे इस पूरे व्यस्तम चौराहे पर यहाँ पर इकट्ठा होकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पीछे लेकिन विपिन, इस तरह के प्रदर्शन की एक समय सीमा भी होती है, क्योंकि हमने दिल्ली में देखा कि समय सीमा खत्म हुई तो फिर उसके बाद प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया गया क्योंकि वो नहीं मान रहे थे और लगातार विरोध कर रहे थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है क्या? देखिए बिल्कुल, पहले इनको रास्ता दूसरा तय किया गया था, पीछे के रास्ते से निकलने था, लेकिन ये जो व्यस्तम रोड है आप देखेंगे तो ये सेंटर पॉइंट कहलाता है भोपाल का और ये इसी चौराहे पर इकट्ठा है। फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से इनको डिटेन करने की किसी तरह की कोशिश तो मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि चौराहे पे अभी खड़े हुए हैं। चारों तरफ की स्थितियां है कि ट्रैफिक को सुधारने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये प्रदर्शन कब तक रहेगा और यहाँ कब तक इकट्ठा होकर अपना विरोध करेंगे ये अलग बात है। लेकिन कोशिश यही है कि अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ पर इस प्रदर्शन को रखा गया है। और आपको बता दें कि ये पूरे हिस्से पे अब तक की जो परमिशन ली गई थी वो अब उस परमिशन के अलावा आप प्रदर्शन आपका खत्म हो गया है क्या? हाँ, हमारा प्रदर्शन खत्म हो गया है। हमने ये चेतावनी दी है बांग्लादेश की सरकार का पुतला जला के शांतिपूर्वक घर जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार मांग नहीं सुनती है तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद बड़ा देश भर में एक आंदोलन दोबारा पुनः करेगा। जी बिल्कुल, देखिए हमने बात की है, प्रदर्शन खत्म हो चुका है और सभी जितने भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो पूरे स्थान को खाली करते हुए अब यहाँ से निकल रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। लेकिन एक चेतावनी भी यहाँ से देके जा रहे हैं कि बात अगर सरकार तक नहीं पहुंची तो यहाँ से ये प्रदर्शन और उग्र होगा और प्रदर्शन के साथ साथ अपनी बात को पहुंचाने के लिए यहाँ से कार्यकर्ता बांग्लादेश तक जा सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर, हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में, उस पर यहाँ पर ये प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा जब तक कि या तो कार्रवाई हो या फिर जिस तरह की पॉलिसी बनी हुई है उन पर भी काम किया जाए, उनको फिर से दोबारा सही किया जाए। इस तरह की चेतावनी देकर
भोपाल में ये प्रदर्शन बीएचपी का और बजरंग दल कार्यकर्ताओं का यहाँ पर तकरीबन खत्म हो चुका है। और विपिन, यही बात तो है ना कि महज एक दिन प्रदर्शन करके, खींचतान करके, धक्का मुक्की करके, पुतले जला के, हाथों में बैरिकेड लेकर, क्या सिर्फ महज एक दिन प्रदर्शन से हिंदू संगठन लामबंद हो गए? और क्या बांग्लादेश की मौजूदा सरकार जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि अब आने वाले समय में क्या योजना रहेगी? आप उस सिलसिले में भी कुछ बात कर रहे थे। आने वाले समय में भी क्या इस तरह के प्रदर्शन देखे जा सकेंगे? कुछ और योजनाबद्ध तरीके से भी ये अपना विरोध जताएंगे? बिल्कुल इसी तरह की चेतावनी देकर यहाँ से हिंदू जो संगठन के कार्यकर्ता निकले हैं और चेतावनी में साफ है कि अगर इस तरह से जो हिंदुओं पर अत्याचार अगर बांग्लादेश में होता रहा और इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई सरकार की तरफ से या फिर उनको रोका नहीं गया तो ये चेतावनी और भी उग्र रूप ले सकती है। जिस तरह से आज भोपाल की सड़कों पर जो तस्वीरें देखने को मिली उसके बाद ये बताते हुए कि जल्द से जल्द बदलाव करने की स्थिति है। बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की यहाँ पर चेतावनी दी गई है। फिलहाल जो प्रदर्शन है वो ये खत्म हो चुका है। पुतला जो जलाया गया था उस पर पानी से बुझाने की यहाँ पर कोशिश करते हुए यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुंची है, लेकिन ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इस तरह की बात भोपाल में हिंदू संगठन लगातार कर रहे हैं। ये भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इस तरह के प्रदर्शन होंगे और तब तक होंगे जब तक कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हो जाती। जी बिल्कुल, लौटूंगी विपिन आपके पास। और राहुल हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर से। राहुल, इस वक्त अब क्या अलग तस्वीर पहले के मुकाबले? अब तो हालात काफी हद तक सामान्य हो गए होंगे क्योंकि अब तो डिटेन भी कर लिया गया है और पिछली तस्वीर में हमने देखा कि अब पुलिस जो सुरक्षा बल की संख्या ज्यादा दिख रही थी, प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह से तितर बितर कर दिया गया था। देखिए, प्रदर्शनकारियों को तीतर बितर जरूर किया गया है, लेकिन अभी काफी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं जो लगातार पीछे जा रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाऊं, मैं लगातार कोशिश यही कर रहा हूं कि किसी तरीके से दिखा पाऊं क्योंकि पुलिस जो है अब काफी आगे तक आई है। और आप तस्वीरों में देखें, जहां प्रोटेस्ट चल रहा था प्रोटेस्टकारी पीछे यानी प्रदर्शनकारी पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। यानी पुलिस ने साफ कह दिया है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा, हिरासत में ले लिया जाएगा। तो फिलहाल इस स्थिति में जहां मैं मौजूद हूं, यहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है क्योंकि दुर्गाबाई देशमुख जो मेट्रो स्टेशन था उसी के नीचे एकत्रित होकर वो आगे जाना चाहते थे और यही वजह थी कि जहां तमाम लोग इकट्ठे भी हुए थे। जैसे ही उन्होंने पहली बैरिकेडिंग तोड़ी, दूसरी बैरिकेडिंग यहाँ मौजूद है। जहां हम यहाँ तक आए थे तो यहाँ ही से मैसेज गया कि आप यहाँ से चले जाइए, तो यहाँ से वापस जो प्रदर्शनकारी हैं वो जाते हुए दिख रहे हैं। और अभी फिलहाल तस्वीरें यही हैं कि बस यहाँ मौजूद है और जो फोर्स है, पुलिस फोर्स, वो यहाँ मौजूद है। सीआरपी के जवान हैं, उसमें महिला कर्मी जो है वो यहाँ सीआरपी की वो जवान तैनात हैं। यानी कहा जाए कि पूरी तरीके से जो प्रदर्शनकारी अपने उग्र तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़कर, फिलहाल यहाँ से हटा लिया गया है। और जो लोग यहाँ पहुँच चुके थे उनको भी डिटेन कर इसी बस में भरकर उनको भी यहाँ से रवाना किया गया था। और अब जो तस्वीर है, फिलहाल यहाँ शांत दिख रहा है पूरा इलाका। और कहा जाए कि जितनी दूर आपकी नजर जाएगी अब प्रदर्शनकारी उतनी पीछे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। यानी सीधे तौर पर जो बांग्लादेश वाला इशू था, जिस बात को लेकर वो यहाँ पहुंचे थे कि हिंदू, जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ जिनको प्रताड़ित किया जा रहा, अत्याचार हो रहा है, जो दीपू दास की हत्या हुई थी, उसके विरोध में वो यहाँ जो बांग्लादेश हाई कमीशन है वहाँ पहुंचना चाहते थे, अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे, हमारे माध्यम से यानी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे कि कोई कड़ा और सख्त रुख अपनाए। यही तस्वीर यहाँ दिखाने की कोशिश की गई थी और दिखाया भी जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस बल ने साफ कर दिया है कि यहाँ से पीछे जाएं, नहीं तो हिरासत में लिया जाएगा। और फिलहाल तस्वीरें साफ हैं कि अब प्रदर्शनकारी यहाँ से छटते हुए दिख रहे हैं और पुलिस बल जो है वो अब यहाँ ज्यादा दिख रहा है और लोग जो हैं वो फिलहाल यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और राहुल, 18 दिसंबर की वो घटना जब दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी गई नग्न अवस्था में और किस तरीके से उन्हें जिंदा जला दिया गया, हर कोई आक्रोशित था। लेकिन आज हिंदू संगठनों के ये प्रदर्शन का बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के कानों तक इसकी गूंज होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर प्रदर्शनकारी हो तो आप कुछ बात कीजिए कि उद्देश्य जो था उनका कि कहीं ना कहीं विरोध दिखाना, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, उसको भारत में बिल्कुल नहीं स्वीकारा जाएगा। क्या वो उद्देश्य महज एक दिन के प्रदर्शन से पूरा होगा?
देखिए संगठनों ने साफ कर दिया है कि जो बांग्लादेश में हुआ है उसका विरोध पूरे देश में जारी रहेगा और जब तक उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ अन्य लोग भी रहते हैं, अन्य धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सब मिलजुल के रहते हैं, इस बात का संदेश उन्होंने दिया है। लेकिन दूसरे देशों में हिंदू अल्पसंख्यक है और वहां उनके साथ अत्याचार होता है, लेकिन यहाँ सरकार अगर नहीं जागती है, उस सरकार को जगाने के लिए ये शुरुआत भर आज संगठन इकट्ठे हुए थे, जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अन्य संगठन जो थे यहाँ आए थे और सीधा कमीशन की तरफ जाना चाहते थे, सरकार को बताना चाहते थे कि अगर उनकी बातों को गंभीरता से ना लिया गया, यानी उनकी बातों को सरकार ना समझे, तो ये जो प्रदर्शन है ये पूरे देश भर के अलग अलग संगठनों द्वारा किया जाएगा और जो हिंदू हैं वो किस तरीके से जाग चुके हैं इस बात का मैसेज भी वो देना चाहते थे। और जो दूसरे देशों में हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है इस बात का वो जिक्र कर रहे थे, उसको रोका जाना चाहिए था, उसका विरोध होना चाहिए और इसी बात को लेकर ये प्रदर्शन यहाँ जरूर शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये प्रदर्शन आगे भी और देश के अलग अलग हिस्सों में किया जाएगा और लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये जारी रहना भी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के कानों में इसकी गूंज पड़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब जिस तरीके से राहुल पीछे हम आपके देख रहे हैं वो बस खड़ी हुई है, यानी डिटेन प्रदर्शनकारियों को जब किया जाता है उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है फिर? देखिए, जो प्रदर्शनकारी होते हैं उनको डिटेन कर ले जाया जाता है, उनसे पूरी डिटेलिंग ली जाती है और जो पूरा घटनाक्रम यहाँ रहा, यानी प्रदर्शन करने कहाँ से आए, उनकी पूरी प्रोफाइलिंग के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। ये डिटेनिंग का एक प्रोसेस होता है जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल यूनिट जो यहाँ लगती है प्रोटेस्ट के दौरान, जो तैनात किया जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। हालांकि ये जरूर है कि कोई अन्य घटनाक्रम होता है, यानी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करता है तो उसके खिलाफ धाराएं भी लगाई जाती हैं, यानी प्रोटेस्ट के आड़ पर अगर कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारियां भी उनकी दिखाई जाती है, उनके खिलाफ धाराएं भी लगाई जाती हैं। लेकिन अगर वो प्रोटेस्ट करने आए थे, शांतिपूर्ण नहीं करते हैं, उग्र होते हैं, तो डिटेन कर उनको ले जाया जाता है। जो एक कहा जाए कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, पूरा उस घटनाक्रम को समझ के उनकी जानकारी लेके उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी जिस मकसद से आए थे उस मकसद उनको बताना पड़ता है, कहां से आए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें कोई बाहरी व्यक्ति शामिल हो जाए। तो ऐसी तमाम चीजें, ये एक सीक्वेंस होता है जो प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस हमेशा करती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। जी, और इस वक्त जहां पर आप मौजूद है, देखिए राहुल, साउथ कैंपस का वो इलाका, चूंकि वहां पर बड़ी संख्या में कॉलेजेस भी हैं और कहीं ना कहीं जो दक्षिणी दिल्ली है वो आपको सेंट्रल दिल्ली से कनेक्ट भी करता है, तो क्या कुछ रूट्स को भी बंद किया गया था, डाइवर्ट किया गया था, अब उन्हें भी खोल दिया गया है? जो लोग दिल्ली से हमें देख रहे होंगे उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो जो स्टेशन है उसके ठीक नीचे ये एकत्र हुए थे, जो रिंग रोड से कनेक्टेड है। जो अगर कहा जाए कि दो कॉलेज पढ़ते हैं, जेएमसी और एक और गार्गी कॉलेज पढ़ता है, वो ठीक इस दिशा में पड़ता है जहां ब्रिटिश कहा जाए बांग्लादेश हाई कमीशन है और इसी रोड पे आगे एम्बेसी एरिया है। इस रोड को बंद किया गया था, रिंग रोड सुचारू रूप से चल रहा था। जो कहा जाए कि 11 मूर्ति रोड वाला पूरी तरह से सुचारू रूट कोई डाइवर्ट नहीं किए गए, लेकिन जो व्यवस्थित जगह जो जाती हैं गाड़ियां इस जगहों से जो कॉलेज के लिए और एम्बेसी एरिया में जाते हैं, फिलहाल उसको बंद किया गया था। ठीक है, राहुल आपके पास